बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का ADGS मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं तो साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। साथियों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है, बाइबल की किताब है कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। अतः परमेश्वर के उन चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। साथियों, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके समान पवित्र और प्रिय बनो। अपने हृदय में सहानुभूति रखो, करुणा बनाए रखो, हर एक पर दया करो, हर एक की सह लो। हालेलुया। साथियों, जितने प्रभु में हैं वे लोग प्रेमी लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग, हर एक से प्रेम करते हैं, हर एक के साथ में समानता व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार साथियों, आप सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें। साथियों, मेरे भाई बहनों, आप लोग मसीह में हैं तो मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, मसीह का प्रेम तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग एक देह और एक शरीर हो, इसलिए कि सब आप लोग आपस में एकता को बनाए रखें। अगर साथियों आप लोग एकता को बनाए रखेंगे तो आप गरीब नहीं होंगे। आपके घर से जो दीनता है, गरीबी है, चली जाएगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोग, साथियों, मेरे भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। साथियों, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो तो जैसे परमेश्वर का हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उसी प्रकार आपका हृदय भी हो। आप अपने मन के अंदर सहानुभूति को बनाए रखें। जैसे परमेश्वर करुणा आप पर करता है, वैसे आप एक दूसरे पर करुणा करें। जैसे परमेश्वर आप सबकी मदद करता है, वैसे आप एक दूसरे की मदद करें। हालेलुया। साथियों, आप परमेश्वर के संगी दास बने और विश्वास योग्य सेवक बने। साथियों, अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि साथियों, क्योंकि ऐसे उन लोगों से, वो लोग हैं जो ऐसे झूठे प्रेरित हैं, झूठे लोग हैं, धूर्त कार्यकर्ता हैं, धूर्त विश्वासी हैं तथा मसीह के प्रेरित होने का रूप धारण करते हैं, ऐसे लोग हैं। साथियों, ऐसा आप देखते हैं तो कोई आश्चर्य ना करें, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए कि साथियों, आप आश्चर्य ना करें, ना कोई भयभीत हो। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, जो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर के सेवक की धार्मिकता के सेवक होने का रूप धारण जो करते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, न उनका
कोई अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। हालेलुया। उनका अंत साथियों उनके कामों के अनुसार होगा। जैसा काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैसे पेड़ लगाएंगे वैसे आपको फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए अपने आप को दीन करके और मुफ्त में सुसमाचार का सुनाकर क्या मैंने पाप किया है? साथियों, मैंने तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए अपने आप को दीन किया और मुफ्त में आपको समाचार सुनाया, जिससे आपको पापों से छुटकारा मिले, जिससे आप पाप के बंधन से आप बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह प्रभु के इच्छा के अनुसार कहता हूँ, और यह नहीं कि मैं इच्छा के अनुसार मैं जो कुछ कह रहा हूँ प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, परंतु मूर्ख के समान निसंकोच होकर के मैं गर्व से कह रहा हूँ। साथियों, मैं तो कोई बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख के समान निसंकोच होकर के गर्व से कहता हूँ कि बहुत से लोग हैं अपने शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, बहुत से लोग अपने धन के अनुसार घमंड करते हैं, बहुत से लोग हैं अपनी बुद्धि के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी क्यों ना करूं। हालेलुया। साथियों, मैं घमंड करता हूं साथियों, मगर मैं परमेश्वर पर घमंड करता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ में है। साथियों, क्या तुम इतने बुद्धिमान हो कि आनंद से मूर्खों को की सह लो कह लेते हो? हालेलुया। साथियों, लोगों को सहने के लिए बहुत कुछ क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य होनी चाहिए सहने के लिए। अगर जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है वह दूसरे की सह नहीं लेता, वो सह नहीं पाता है। अगर कोई उसका नुकसान करता है, कोई गाली देता है, तो गाली के बदले गाली, थप्पड़ के बदले थप्पड़। हालेलुया। क्योंकि साथियों, जब कोई तुम्हें दास बना लेता है या बर्बाद कर देता है तो तुमसे अनुचित लाभ उठाता है और अपने आप को बड़ा बनाता है और तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है। हालेलुया। और तुम तो सह लेते हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, वो लोग हैं जो लोग प्रभु में हैं, जो प्रभु साथियों जैसे पिता ने काम किया वैसे पुत्र के लिए भी है। पिता ने क्या किया साथियों? यीशु ने हमारे दुख और बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अपराधों को ले लिया अपने ऊपर। हालेलुया। और हमें साथियों, हमें साफ में पाप के बंधन से छुड़ा लिया, दंड से हमें छुड़ाया। हालेलुया। साथियों, मैं पागल की तरह कहता हूँ कि उनसे मैं बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार बंदी होने में, अनगिनत बार पीटे जाने में, बंधुआ मृत्यु के जोखिम में। साथियों, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, कई बार 39 फोड़े खाए, 3 बार बेटों से पीटा गया, 1 बार मेरा पथराव हुआ। हालेलुया। साथियों, यीशु ने कहा कि मेरा 1 बार पथराव हुआ। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर ने आपके लिए सहा, तो साथियों आप भी एक दूसरे की सहने की क्षमता अपने आप बनाए रखें। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की मदद करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ। हे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने हमारे भाई बहन आज
कमज़ोर हैं, एक दूसरे की सहायते हैं, उनका शत्रु उनको सताता है, तो प्रभु जी हमारे भाई बहनों के जीवन से सताओ आज यीशु मसीह के नाम से चला जाए। जो सताने वाले हैं परमेश्वर पिता उनके रास्ते से हट। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में शैतान बाधा पहुँचाता है। साधा बाधा पहुँचाने वाले शैतान को उसके जीवन से निकालता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन घुटने में बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी उनके घर से लड़ाई झगड़ा की इस शैतान को निकालता हूँ। लड़ाई झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मैं देखता हूँ कि 2 लोग घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी उनके जीवन में उनके घर में लड़ाई झगड़ा आज यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़ा बंद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं मैं देखता हूँ कि चारपाई पर बैठे प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु जी उनके जीवन में बदलाव नहीं है। वो जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल रहे हैं। प्रभु जी उन्हें क्षमा करें, उन्हें बुद्धि और ज्ञान आप प्राप्त ज्ञान की आशीष दीजिए कि प्रभु जी उनके मुंह से जो अश्लील बात निकलती है सब बंद हो और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। जिनके पास में संतान नहीं है उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, बेड पर लेटे लेटे प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु जी मैं देखता हूँ कि बेड पर लेट करके प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु जी उनके जीवन में शैतान तांडव मचा दिया है। वो लोग दुख में हैं। प्रभु जी शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। हमारे भाई बहन के जीवन में जो दुख है दुख का आज यीशु मसीह के नाम से अंत हो। हमारे भाई बहन चंगे हो गए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मुकदमे में जीतना मुकदमा जिनका चल रहा है तो यीशु मसीह के नाम से उनके मुकदमों का फैसला हो और उनको उनकी जीत हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई बच्चा नहीं है उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। जो हमारे भाई बहन सरकारी नौकरी चाहते हैं सरकारी जॉब तो अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है सरकारी जॉब की सरकारी नौकरी की आशीष। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी बहन एक है जो घुटने में प्रार्थना कर रही है। मैं देखता हूँ सफ़ेद और छीड़दार फ्रॉक को पहने हुई है, सफ़ेद सलवार सूट, सफ़ेद और छीड़दार सलवार फ्रॉक को पहने हुई है। प्रभु जी उसको सरकारी नौकरी की आशीष आपने दी थी। हमारा भाई है तो घुटने में प्रार्थना कर रहा है। मैं देखता हूँ कि हमारा भाई जो घुटने में प्रार्थना कर रहा है उस पर आपने अपनी आशीष हुई। एक भाई और है सफ़ेद पैंट पहने हुए है और उस भाई पर आपने अपरंपार आशीष दे दिया है और वो भाई के बी नाम के लोग हैं इनको IAS की नौकरी आपने दे दी है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कर्ज के बंधन में बंधा हुआ है। जैकेट काली काला पैंट पहने हुए आपने उसके कर्ज को की अदायगी के दे दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम आमीन।